एक बार की बात है, पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में सैम नाम का एक जिज्ञासु युवा लड़का रहता था। उसका दिल सपनों से भरा था और दिमाग आश्चर्य से भरा था। एक धूप वाले दिन सैम ने गांव की सीमा से लगे जादुई जंगल का पता लगाने का फैसला किया। जैसे ही सैम जंगल में गहराई तक गया, उसकी नजर मियां नाम के एक जादुई प्राणी पर पड़ी जो हरे रंग की आंखों वाली बात करने वाली गिलहरी थी। मियां ने सैम को एक छिपे हुए खजाने के बारे में बताया जो फुसफुसाहट की नदी के पार है। अगर कुछ इस तरीके से हिंदी में एनिमेटेड स्टोरी क्रिएट करना चाहते हैं तो गाइस इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप किस तरह से एक हिंदी में एनिमेटेड स्टोरी वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस आपको चैट जीपीटी को ओपन कर लेना है, जो कि स्क्रीन पे यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने चैट जीपीटी को ओपन कर रखा है। यहाँ पर मैंने कुछ स्टोरी भी क्रिएट रखे हैं जो कि स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे। तो आपको इस तरह का स्टोरी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले गाइस आपको प्रॉम्प्ट्स लिखना होगा। प्रॉम्प्ट्स लिखने के लिए गाइस जैसे मैंने यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिखा था, राइट ए एडवेंचर मोरल किड्स स्टोरी इन 200 वर्ड। ये मैंने प्रॉम्प्ट दिया था और इसके अकॉर्डिंग हमारा स्टोरी चैट जीपीटी जनरेट करके यहाँ पर दे दिया, जो कि स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से जो भी यहाँ पर प्रॉम्प्ट्स डालेंगे उसी हिसाब से आपका स्टोरी जनरेट करके दे देगा। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं हमारा स्टोरी तो जनरेट हो चुकी है, बट स्टोरी के अकॉर्डिंग हमको इमेजेस भी चाहिए और इमेजेस भी जनरेट करने के लिए हमको प्रॉम्प्ट लिखना होगा, तभी हमको इमेजेस मिल पाएंगे। तो प्रॉम्प्ट्स गाइस चैट जीपीटी से हम लोग लिखवा लेते हैं। तो उसके लिए गाइस आपको एक और प्रॉम्प्ट्स लिखना होगा, जो कि लिखना होगा राइट द प्रॉम्प्ट्स टू जनरेट द इमेजेस ऑफ द स्टोरी। जैसे आप ये प्रॉम्प्ट्स लिख कर इंटर बटन प्रेस करेंगे तो गाइस आपके सामने आपकी स्टोरी के अकॉर्डिंग ये प्रॉम्प्ट्स लिख करके दे देगा। अब इन प्रॉम्प्ट्स को आप यूज़ करके गाइस आप इमेजेस जनरेट कर पाएंगे एग्जैक्टली। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं हमारा स्टोरी भी क्रिएट हो चुका है और प्रॉम्प्ट्स भी क्रिएट हो चुके हैं। तो गाइस अब आपको इन स्टोरी को हिंदी में कन्वर्ट करना है, यानी आपको हिंदी स्टोरी बनानी है तो हिंदी में कन्वर्ट करना है। उसके लिए गाइस आपको यहाँ पर क्लिक करके इस स्टोरी को कॉपी कर लेना होगा। और कॉपी करने के बाद गाइस आपको गूगल ट्रांसलेट ओपन कर लेना होगा, क्योंकि स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे यहाँ पर गूगल ट्रांसलेट भी ओपन हो चुका है। अब हम इस स्टोरी को गाइस यहाँ पर पेस्ट करेंगे। तो गाइस मैंने स्टोरी को यहाँ पर पेस्ट कर दिया और यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो भी स्टोरी था हिंदी में यहाँ पर कन्वर्ट हो चुका है गाइस। अब इस स्टोरी को गाइस थोड़ा थोड़ा करके आपको कॉपी कर लेना है। इसमें मैं यहाँ से थोड़ा इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद ये आपको चले जाना होगा 11 लैब्स के अंदर, क्योंकि एक AI वेबसाइट ये भी है। इसमें आप अपना वॉइस ओवर जनरेट करवा सकते हैं अपने स्टोरी के अकॉर्डिंग। तो गाइस मैंने यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लिया है और हिंदी लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद गाइस यहाँ पर क्लिक करना होगा, अपना वॉइस सिलेक्ट कर लेना होगा, यानी मेल में चाहते हैं फीमेल चाहते हैं, जो भी चाहते हैं यहाँ सबको सिलेक्ट कर लेना होगा। तो मैं यहाँ से फीमेल वॉइस को सिलेक्ट कर लिया हूँ और जो भी मैंने स्टोरी हिंदी में ट्रांसलेट किया था उस स्टोरी को यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो गाइस मैंने यहाँ पर स्टोरी को पेस्ट कर दिया है, जो कि स्क्रीन पे देख सकते हैं। पेस्ट करने के बाद गाइस यहाँ पर एक प्ले बटन आपको मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर लेना है और आपका यहाँ पर वॉइस ओवर हो जाएगा आपका स्टोरी के अकॉर्डिंग। एक बार की बात है, पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में। तो गाइस आपने सुना होगा थोड़ा ये बोल रहा है गाइस, हमारा जो भी स्टोरी है उस स्टोरी को अकॉर्डिंग ये बोल रहा है, यानी हमारा वॉइस ओवर यहाँ पर जनरेट हो गया है। अब इसे डाउनलोड करने के लिए सिंपल से यहाँ पर एक एरो का बटन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना होगा, आपका ऑडियो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा, यानी जो भी वॉइस ओवर किए होंगे, ठीक है। हमारे यहाँ पर ऑडियो डाउनलोड हो गया है। अब फिर इस स्टोरी को गाइस आपको डिलीट कर देना है। अब इसी तरह से अपना फिर से दूसरा स्टोरी, यानी जो आपका बाकी का स्टोरी इसी तरह से थोड़ा थोड़ा कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करते जाए। तो मैं फिर से यहाँ से थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ, फिर 11 लैब्स के अंदर जाता हूँ, अपना स्टोरी को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो वैसे हमारी स्टोरी पेस्ट हो गया। फिर मैं प्ले वाले बटन पर क्लिक करके यहाँ से वॉइस ओवर जनरेट करवा लेता हूँ। तो वैसे हमारे यहाँ पर वॉइस ओवर जनरेट। जैसे ही सैम जंगल में गहराई तक गया, तो वैसे यहाँ प्रदेश में हमारा वॉइस ओवर ये भी जनरेट हो गया। इसी तरह सब सारा स्टोरी यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके अपना सारा वॉइस जनरेट कर सकते हैं हिंदी में, और उसे यहाँ से क्लिक करके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो वैसे हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। यहाँ पर यानी कहने का मतलब यह है कि अपना आपका सारा यहाँ पर स्टोरी डाउनलोड हो चुका है, आपका वॉइस ओवर हो गया, ठीक है गाइस। अब गाइस आपको करना क्या होगा, इन स्टोरी के अकॉर्डिंग आपको इमेजेस जनरेट करने होंगे। तो आपको चले जाना होगा लेनार्डो AI के अंदर, ठीक है। एक AI टूल है गाइस, यानी एक AI वेबसाइट है। इसके अंदर बहुत सारे आप इमेजेस जनरेट कर सकते हैं प्रॉम्प्ट्स लिखकर। तो गाइस मैंने यहाँ इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से आपके स्क्रीन पर दिखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले इसके अंदर आपको अकाउंट अपना बनाना होगा, तभी आप इसके डैशबोर्ड पे आ पाएंगे। कुछ इस तरीके से आपको इसमें बहुत सारे बाय डिफॉल्ट इमेज जनरेट किए हुए देखने को मिल जाएंगे। इनमें से जो भी डाउनलोड करना चाहते हैं आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, बट हमको डाउनलोड इसमें सभी करना नहीं, क्योंकि हमको इमेज जनरेट करना है। इसमें इमेज जनरेट करने के लिए गाइस आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके यहाँ नीचे आना होगा
वहाँ यहाँ पर देख सकते हैं AI इमेज जनरेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना होगा। जिससे इस पर क्लिक करेंगे तो गैस यहाँ पर देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर 1 से लेकर 8 तक यहाँ पर नंबर शो हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है गैस आपको कितने नंबर इमेज चाहिए। गैस मान लीजिए कि आपका स्टोरी जो भी आप प्रॉम्प्ट टाइप करेंगे और जनरेट करेंगे अपना, तो गैस आपको एक बार में 4 इमेज चाहिए या 6 इमेज चाहिए या 2 इमेज चाहिए। मैं यहाँ से 3 सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी प्रॉम्प्ट डालूँ और जनरेट बटन पे क्लिक करूँगा तो हमको 3 इमेज जनरेट करके दे। मैं यहाँ पर 3 पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद गैस अब आपको करना क्या होगा, इसके अंदर अपना प्रॉम्प्ट्स को पेस्ट करना होगा। फिर से आपको ChatGPT के अंदर चले जाना है और जो भी अपने प्रॉम्प्ट्स इससे जनरेट करवाएं अपने स्टोरी के अकॉर्डिंग, आपको उस प्रॉम्प्ट को यहाँ पर कॉपी कर लेना है। इसमें यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। इस तरह से आप नंबर बाय नंबर अपना प्रॉम्प्ट्स कॉपी कर लीजिएगा और इसके अंदर चले आइएगा और यहाँ पर अपना प्रॉम्प्ट्स को पेस्ट कर दीजिएगा। पेस्ट करने के बाद गैस आप जनरेट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर इमेज जनरेट हो जाएगा, जो कि यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारा इमेज यहाँ पर जनरेट होना स्टार्ट हो गया है। उस समय आपको वेट कर लेना है। तो गैस फाइनली यहाँ पर देख सकते हैं हमारा इमेज ये जनरेट करके दे दिया गया। अब इस इमेज को डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर डाउनलोड वाले एरो पे क्लिक करना होगा, आपका इमेज डाउनलोड हो जाएगा, जो कि स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारा इमेज डाउनलोड हो चुका है। इसी तरह से आप सारे का सारा प्रॉम्प्ट्स यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर डालते जाएंगे और जनरेट वाले बटन पर क्लिक करते जाएंगे। आपका सारा का सारा इमेज जनरेट होता जाएगा, उसे डाउनलोड करते जाएंगे। तो गाइस हमारा इमेज भी यहाँ पर जनरेट हो गया और डाउनलोड भी हो गया। तो गाइस अब इमेजेस को हम 3D वीडियो में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए गाइस एक और AI वेबसाइट के अंदर जाना है जिसका नाम है लियापिक्स। गाइस आपको लियापिक्स के अंदर चले जाना है। मैं सारे का सारा AI वेबसाइट जितने भी है सारा मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप डायरेक्टली गाइस इसके साइट पर आ सकते हैं। तो गैस यहाँ पर मैंने यहाँ पर देख सकते लियापिक्स नाम के यहाँ पर इस AI वेबसाइट को ओपन कर लिया हूँ और यहाँ पर अब हम अपने इमेज को 3D वीडियो में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए गैस यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा प्लस का। गैस आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करेंगे गैस आपको फ़ोन या PC फोल्डर ओपन हो जाएंगे जिस पे इमेजेस को आपको 3D में कन्वर्ट करना चाहते हैं। सिंपल सा कुछ नहीं करना गैस, उस इमेजेस पे आपको क्लिक करना होगा कुछ इस तरीके से और ओपन कर लेना होगा। इसे ओपन करेंगे तो गैस वो इमेज यहाँ पर आपको अपलोड होगा। गैस यहाँ पर 100% तक आपको वेट करना है, फिर आपका 3D यहाँ पर इमेज कन्वर्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो गैस फाइनली यहाँ पर देख सकते हैं हमारे इमेज यहाँ पर अपलोड हो चुकी हैं, 3D में यहाँ पर कन्वर्ट हो चुकी हैं। ठीक है, इसी तरह से आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। कन्वर्ट करने के बाद गैस यहाँ पर छोटा सा एक और एरो मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर शेयर वाले बटन पर क्लिक कर लेना होगा। फिर से आपको यहाँ पर 100% तक प्रोसेस करेगा। से 100% कंप्लीट होंगे तो यहाँ पर एक MP4 का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। तो वैसे यहाँ पर देख सकते हैं MP4 का ऑप्शन मिल गया, आपको इस पर क्लिक कर लेना होगा और यहाँ सेव वाले बटन पर क्लिक कर लेना होगा। ये फिर 100% तक प्रोसेस करेगा और आपका यहाँ पर 3D में ये जो भी कन्वर्ट होगा इमेज ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। थोड़ा सा हम लोग वेट कर लेते हैं। तो गाइस फाइनली हमारा जो इमेज था 3D में जो भी हमारा इमेज कन्वर्ट हुआ तो गाइस हमारा ये 3D वीडियो डाउनलोड हो चुका है गाइस। ठीक है, अब इस तरह से आप सारे इमेज को इसमें इस तरह से पेस्ट करके यानी जो भी इमेज आपको पेस्ट करना है बस प्लस वाले बटन पर क्लिक करते जाना है। आपको अपना इमेज सिलेक्ट कर लेना है। इमेज सिलेक्ट कर इसे इमेज यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसे इमेज सिलेक्ट करेंगे फिर ये 100% तक प्रोसेस लेगा। प्रोसेस होने के बाद गाइस आपका इमेज 3D में कन्वर्ट कर देगा, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर फिर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद शेयर वाले बटन पे क्लिक कर लेना है। इस आप शेयर वाले बटन पे क्लिक करके फिर से ये प्रोसेस लेगा। प्रोसेस होने के बाद 100% प्रोसेस होने के बाद फिर MP4 का ऑप्शन यहाँ पर दिख जाएगा आपको। MP4 वाले बटन पर जैसे क्लिक करेंगे फिर 100% प्रोसेस लेगा, आपका ये 3D वीडियो डाउनलोड हो जाएगा। इसी तरह से सारा इमेज आपको 3D में कन्वर्ट कर लेना है। 3D में कन्वर्ट करने के बाद वैसे आप फिर आपको चले जाना है किसी भी वीडियो एडिटर एप्लीकेशन के अंदर, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं मैं यहाँ पर कैपकट का यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई भी वीडियो एडिटर यूज़ कर सकते हैं। तो आपका जितने भी इमेज है सारा इमेज को यहाँ पर इंपोर्ट कर लीजिएगा इसके अंदर, यानी अपने वीडियो एडिटर के अंदर इमेज और अपना ऑडियो का यहाँ पर इंपोर्ट कर लीजिएगा। इंपोर्ट करने के बाद सारा का सारा इमेज है वो यहाँ पर टाइमलाइन पर लाना है। टाइमलाइन पर लाकर अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिएगा और अपना ऑडियो भी टाइमलाइन पर लेकर आकर सेट कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, यानी जो भी ये बोल रहा है उसके हिसाब से आपको सारे के सारे इमेजेस वो यहाँ पर सेट करना है, या यानी एग्जैक्ट जो बोले उसी तरह से इमेजेस यहाँ पर मूव हो और दिखाए। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर अपना सेट कर लीजिएगा। सेट करने के बाद आपसे इनमें के अंदर आप जो भी एनिमेशन देना चाहें अपने वीडियो एडिटर के अंदर आप एनिमेशन दे सकते हैं। मैं यहाँ से कैपकट का यूज़ किया हूँ, कैपकट के अंदर एनिमेशन इसको सेट कर दिया हूँ। ठीक है,
सेट करने के बाद गैस आपको एक्सपोर्ट कर लेना है, सिंपल सा अपना वीडियो एक्सपोर्ट कर लेना है। वीडियो एक्सपोर्ट होने के बाद गैस आपके सामने कुछ इस तरीके से स्टोरी वीडियो प्ले होंगे। एक बार की बात है, पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में सैम नाम का एक जिज्ञासु युवा लड़का रहता था। उसका दिल सपनों से भरा था और दिमाग आश्चर्य से भरा था। एक धूप वाले दिन सैम ने गांव की सीमा से लगे जादुई जंगल का पता लगाने का फैसला किया। जैसे ही सैम जंगल में गहराई तक गया, उसकी नजर मियां नाम के एक जादुई प्राणी पर पड़ी जो हरे रंग की आंखों वाली बात करने वाली गिलहरी थी। मियां ने सैम को एक छिपे हुए खजाने के बारे में बताया जो फुसफुसाहट की नदी के पार है।